नमस्ते बच्चों, आज के इस वीडियो क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। बच्चों, अगली वीडियो क्लास में हमने सर्वनाम की परिभाषा एवं उनके भेदों के नाम जाने थे। आज हम सर्वनाम के भेद यानी प्रकार के बारे में पूरा जानेंगे। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि आपको पता है, मैंने अगली क्लासेस में बताया था कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये 6 भेद होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले लेंगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द वह शब्द होता है जो वक्ता या बात करने वाला अपने लिए प्रयोग करता है या बात सुनने वाले के लिए या जिसके बारे में बात की जाती है उसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब जैसे बच्चों मैं, हम, तो मैं और हम किसके लिए आता है? बात करने वाला, यानी जो खुद बात कर रहा है। तुम, आप, तो वो बात सुनने वाला जिससे हम बात कर रहे हैं, जो हमारी बात सुन रहा है। और वह, यह, ये, वे, ये जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, यानी थर्ड पर्सन हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम में भी 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, तो जो मैं और हम, जिसके जो हम बात कर रहे हैं जिससे, तो उसमें आएगा मैं और हम उत्तम पुरुषवाचक। और दूसरा जो है वो है तुम, आप, तो वो आएगा मध्यम पुरुषवाचक में। तुम, आप किसके लिए होता है? बात सुनने वाला, जो हमारी बात सुन रहा है। वह, यह, ये, वे, ये सब आएंगे अन्य पुरुषवाचक में। किसमें आएंगे? अन्य पुरुषवाचक में। जैसे मैं आपको तीनों के एक उदाहरण देती हूँ। जैसे उत्तम पुरुषवाचक, तो उत्तम पुरुषवाचक में का उदाहरण है, जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ। क्या है? मैं बाजार जा रहा हूँ, तो इसमें जो मैं है वो उत्तम पुरुषवाचक आएगा। फिर है मध्यम पुरुषवाचक, तो तुम बाजार जा रहे हो, तो इसमें जो तुम है वो मध्यम पुरुषवाचक है। अन्य पुरुषवाचक, तो जैसे राम ने श्याम से कहा मोहन कल वहां आएगा। राम ने श्याम से कहा, ध्यान से सुनना, राम ने श्याम से कहा कि मोहन कल वहां आएगा, तो ये हो गया थर्ड पर्सन, है ना। मोहन, राम और श्याम वक्ता और श्रोता हो गए, और लेकिन जो मोहन है वो थर्ड पर्सन हो गया, यानी अन्य पुरुषवाचक। ठीक है बच्चों, अब दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? जिसमें निश्चितता का बोध होता है, जिसमें निश्चितता का बोध होता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे यह पुस्तक मेरी है, तो इसमें ये निश्चितता बताई गई है कि यह पुस्तक मेरी है, यानी यह आ गया, यह पुस्तक मेरी है, यह बताया गया है कि निश्चित वस्तु के लिए। तो जो वस्तु पास में है उसके लिए यह आएगा। अब जैसे वह मकान मेरा है, तो जो वस्तु दूर है वहां वह का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ यह और वह निश्चयवाचक हो गए। अब है तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है कि सर्वनाम का वह रूप जिसमें कोई निश्चितता नहीं होती, यानी सर्वनाम का वह रूप जो किसी वस्तु की या किसी के बारे में निश्चितता नहीं बताता है, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे दरवाजे पर कोई है, हमें पता नहीं है ना कि दरवाजे पे कौन है, अपन क्या कह रहे हैं? दरवाजे पर कोई है, तो दरवाजे पर कोई है, तो कोई क्या हो गया? अनिश्चयवाचक। ठीक है, तो अब है संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम जिसमें 2 अलग अलग
वाक्यों से संबंध दर्शाते हैं। जैसे एक जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो यहाँ जो और वो, जिसने, उसने, ये इत्यादि संबंधवाचक के सर्वनाम के उदाहरण हैं। ठीक है। अब है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक में तो आप सभी जानते ही होंगे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि सर्वनाम का वह रूप जिसमें प्रश्न का उपयोग होता है। जैसे कौन, कहाँ, कैसे, क्यों। तो इसका उदाहरण क्या होगा कि वहाँ कौन बैठा है ना, या वह बाहर से कौन आया है। तो ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएंगे। अब अपना लास्ट भेद यानी निजवाचक सर्वनाम, सबसे अंतिम जो भेद है, प्रकार है, वो निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम में वह सर्वनाम होता है जो कर्ता अपना, अपने आप, स्वयं, खुद या आप शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कि जिसमें कर्ता अपने लिए, अपने आप, स्वयं, खुद आदि शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे सीता अपनी सहेली के घर गई है। तो सीता अपनी सहेली के घर गई है, सीता यहाँ अपने लिए बता रही है ना। तो सीता अपनी सहेली के घर, अपनी जो है वो सीता के लिए आया है। फिर यह चित्र मैंने अपने आप बनाया है। तो अपने आप क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम। मैं स्वयं ही चला जाऊंगा, तो यहाँ भी स्वयं का प्रयोग आया है, तो ये भी निजवाचक सर्वनाम। तो जहाँ अपनी, अपने आप, स्वयं, खुद आदि का प्रयोग होता है वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है बच्चों, आगे आज मैंने ये पूरा आपको विस्तार से सर्वनाम के भेदों का वर्णन बताया है। तो आप इस वीडियो को जरूर ध्यान से सुने और उनके वर्णन का प्रयोग, उनका पूरा वर्णन लिखें। ठीक है, फिर कल और मिलते हैं। जय हिंद।